हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम जो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9वीं की जो एनसीईआरटी बुक है उसका सिलेबस आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो बच्चों, और आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आप सभी को क्लास 10वीं और क्लास 12वीं, इसके साथ साथ 6 से लेकर और जितने भी 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वीं 6 से लेकर 12वीं तक की क्लास दी जा रही हैं। तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर इसका लाभ ले सकते हैं। आप सभी को बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जा रही है हमारे चैनल पर, और एजुकेशन ऐसी एजुकेशन दी जा रही है, इतने सरल तरीके से दी जा रही। आप सभी देखकर कमेंट करके बताइए कि वाकई में ही सरल तरीके से दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, ठीक है ना। और इससे क्या क्या होगा, आप सभी को कहीं पर कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। तो आज का हमारा क्या है, हम क्लास 9वीं की एनसीईआरटी बुक का सिलेबस आज से कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा अध्याय 1 है, क्या है, संख्या पद्धति। तो बच्चों, सबसे पहले हम संख्या पद्धति समझते हैं। संख्या पद्धति होता क्या है, ठीक है ना। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, हमारा जो इसको क्या करेंगे, संख्या पद्धति, ठीक है ना। तो बच्चों, क्या है, संख्या पद्धति के बारे में हम आप सभी को बता दें। संख्या पद्धति क्या कहलाता है, ठीक है ना। अध्याय 1, ठीक है ना। और क्लास 9वीं, ठीक है ना, क्लास 9वीं की मैथ का हम अध्याय 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो बच्चों, संख्या पद्धति, ठीक है ना, संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सी संख्याएं आती हैं, उन्हें ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो बच्चों, क्या लिखा है, संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सी संख्याएं आती हैं, ठीक है ना, आती हैं, उन्हीं ही क्या लिखा, उन्हें ही हम, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी थोड़ी गलती हो गए थे, उन्हें लिखना था, ठीक है ना। भाषा में थोड़ी परिवर्तन कर लेना। उन्हें ही हम संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत अब कौन कौन सी चीज़ आती हैं। नंबर एक में आता है प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 पर आता है हमारा पूर्ण संख्या। नंबर 3 पर आता है हमारा पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। तो देखो ना, हमने क्या वही तो लिखा है, बहुत सी संख्या आती हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, नंबर 4 पर परिमेय संख्या। नंबर 5 पर हमारा आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। नंबर 6 पर हमारा आएगा भाज्य संख्या। नंबर 7 पर हमारा आएगा अभाज्य संख्या। नंबर 8 पर हमारा आएगा सम संख्या। नंबर 9 पर आएगा विषम संख्या। नंबर 10 पर क्या आएगा, सह अभाज्य, ठीक है ना। और बच्चों, सह अभाज्य आएगा, क्या क्या हो, सब हो गया ना, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य हो गया, सह अभाज्य, सम और विषम हो गया है। और हाँ, ठीक है। तो बच्चों, जो हमारी संख्या पद्धति के अंतर्गत कितनी संख्या आती हैं, हमारी 10 संख्याएँ आती हैं, ठीक है ना। 10 संख्याएँ आती हैं। तो बस इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। क्या होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा अलग से करेंगे। इनको अलग से क्लास हम बना देंगे, इन सभी की क्लास अलग से बना देंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और सहअभाज्य क्या होता है। तो इन सभी को हम अलग से एक क्लास बना देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, इन सभी संख्याओं से मिलकर ही हमारी संख्या पद्धति बनती है, ठीक है ना। संख्या पद्धति बनती है, समझ गए ना आप। तो बच्चों, बस इन्हीं संख्याओं के हमें पढ़ना है। अब जो नंबर 1 हमारा प्रश्न दिया गया है, हम इन सभी की अलग से क्लास बना देंगे, ठीक है ना। और
ठीक है ना। इस क्लास में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ हमने आपको बता दें संख्या पद्धति के अंतर्गत इतनी संख्या आती हैं, ठीक है ना। तो बस हमारा प्रश्न 1 यहाँ से प्रारंभ हो जाता। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न 1, ठीक है ना। तो संख्या पद्धति के बारे में आप समझ गए होंगे, तब अब हम क्या करेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रश्न 1 पढ़ेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो बच्चों क्या करें, इसको हल करते हैं, ठीक है ना। दिया गया है P तथा Q दो पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। ज्ञात करना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, यदि है तो P और Q क्या होंगे, ठीक है ना बच्चों। वो भी हमने सब लिख लिया है, इसलिए ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि शून्य संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसलिए इसको P और Q के रूप में लिखा जा सकता है। वही तो देखो, ज्ञात जो करना था हमें, ज्ञात क्या करना था बच्चों, ज्ञात जो करना था हमें कि ज्ञात करना कि शून्य एक परिमेय संख्या यदि है तो P और Q क्या होंगे। तो बस हमने वही तो लिखा, हमें मालूम है, क्या मालूम है, शून्य एक परिमेय संख्या है, यदि परिमेय संख्या इसलिए इसको P और Q के रूप में लिखा जा सकता है। शून्य एक परिमेय संख्या है इसलिए इसको P और Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब जो हमने लिखा है अब इसको हम क्या करें, समझा दें। शून्य की बात की है तो शून्य लिखो, किसके बराबर में होना चाहिए, P/Q। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या में P और Q क्या है, P/Q होना चाहिए, यानी अंश बटे हर होना चाहिए, तभी परिमेय कहलाएगी। तो परिमेय का मतलब होता है P/Q, और P और Q क्या है, दो पूर्णांक है, वो सब लिख लिया। दिया गया है P और Q दो पूर्णांक है, ज्ञात करना उसको लिख लिया। अब हमें मालूम है शून्य परिमेय संख्या, इसलिए P और Q के रूप में P और Q को के रूप में हमें इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, जीरो को। तो बच्चों देखो P और Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अंश और हर में लिखिए, तो इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं बच्चों, एक मान सकते हैं। एक इसलिए माना क्योंकि एक से किसी संख्या में भाग देने पर, जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर हमें क्या आएगा, आंसर इसका जीरो आएगा, ठीक है ना। तो हम इसके नीचे एक मानेंगे, एक से भाग देंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। इसलिए P=0 तथा Q=1 आया। इसलिए यह परिमेय संख्या है। और बच्चों यहाँ पर लिख लेना, चूँकि नोट में, ठीक है ना, कोष्टक में, चूँकि Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। यदि परिमेय संख्या है P और Q है तो क्या होना चाहिए, Q बराबर क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। तो देखो बच्चों, P बराबर जीरो आ सकता है, P बराबर जीरो हो सकता है, लेकिन Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q का मान कितना है, 1 आया। कहाँ से आया, 1 हमने मान, क्यों 1 का भाग देंगे जीरो में तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए 1 मान सकते हैं। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दुनिया की, जैसे मान लो 1 से लेकर अनंत तक, 2 3 4 5, तो इनके नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। 1 मानेंगे तो इसका भाग इसमें देंगे 1 आएगा, इसका भाग इसमें दोगे 2 आएगा, इसमें भाग दोगे 3 आएगा। जो संख्या थी उस वही आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसको 1 मानेंगे। तो क्या है, P हमारा जीरो है और Q क्या है, 1 है। तो इसलिए है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो बस हमारा बच्चों कारण समेत जो हमारा दिया गया था आप देख सकते हैं। हमें प्रश्न 1 में P और Q के बारे में बतानी थी, तो P Q के बारे में बता दिया। P बराबर 0, Q बराबर 1 और परिमेय संख्या है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।